हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, कल हमने स्टेट चेंज वाली केमिकल रिएक्शन आपको करके दिखाई थी और आज मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा। और मेरे बच्चे, आज हम उसकी 4 मेथड पढ़ेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, आपको सारी इसके ऊपर आप इतनी मास्टर हासिल कर लोगे, कोई भी रिएक्शन आएगी सर आप विद इन सेकेंड्स उसको उड़ाना सीख जाओगे। और मेरे बच्चे, मैं हूं आपका अपना इंडिया का बेस्ट टीचर रजत सचदेवा। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो हमारा भी कर रहे थे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को करते हैं। उसके अंदर भी ना मेरे बच्चे, मैंने आपको वो सिखा दिया था, स्टेट चेंज तक सब कुछ करा दिया था। उसके बाद अब हमने करना है। तो भैया पहली बात तो ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है। भैया केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ से सिर्फ इतनी सी बात समझी जाए, जो केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हुई है उसको एक दिखाने का तरीका है, क्या, केमिकल इक्वेशन। अब ना मेरे बच्चे, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है बैलेंस्ड और एक होती है मेरे पास मेरे भाई अनबैलेंस्ड, या फिर अनबैलेंस्ड कहते हैं उसको, या तो हम कहते हैं हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन, जो भैया जिसके आगे हमारे पास राइट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होते, कंपाउंड का जो नंबर है वो सेम नहीं होता। बेसिकली एलिमेंट जो होते हैं वहां पर सेम नंबर ऑफ नहीं होते, हो सकता है रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं मेरे बच्चे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है इसको भी पढ़ते हैं। पहले आप यहां तक बताइए, कुछ डाउट है तो भैया। अभी हमने क्या देखा, क्या होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, वो एक चेंज है जैसा मैंने आपको बताया था। अब उसको दिखाने के लिए, अरे भैया मैंने आपसे ये एक बात कही, मैंने माचिस की तीली जलाई, बस सिंपल सी बात है, मैंने मैच स्टिक्स को फायर करा। भैया साहब, भाई साहब, उसके अंदर कितनी चीजें हुई होंगी, उसको कैसे दिखाऊंगा मैं, केमिकल इक्वेशंस के थ्रू दिखाऊंगा मेरे भाई। अब केमिकल इक्वेशन है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है। अब इट इन्वॉल्व्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड देखो भैया, लेफ्ट साइड में क्या होंगे हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला होंगे रिएक्टेंट के जिन्होंने रिएक्ट करा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। अगर यहां देखा जाए, और ये जो होता है मेरे बच्चे, ये एरो दिखाता है केमिकल रिएक्शन को, कि भैया यहां से केमिकल रिएक्ट करके उन्होंने अमोनिया बनाया। अब मेरी बात सुनो, यहां पर है 2 नाइट्रोजन, यहां पर है 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर एक नाइट्रोजन है और क्या है, 3 एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब बाकी कहां गए बाकी। तो मेरे भाई उसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक्चुअल के अंदर मेरे बच्चे सब वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ज्यादा कंज्यूम होते हैं और कुछ कम कंज्यूम होते हैं। इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा। तो भैया आप पहले ये समझिए, तो भैया ये क्या है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे है, जब वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को दिखाने के तरीकों का क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड फॉर्म के अंदर है। अभी मैं कर देता हूं इसको बैलेंस्ड। बैलेंस कैसे करूंगा इसको मैं, अब आप देखिए, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। अब क्या करते हैं, मेरे पास यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर एक भी नाइट्रोजन नहीं है, तो भैया पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गए, अब हाइड्रोजन 6 हो गए, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, 3 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड है। अब इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, अच्छा इससे एक बात जो हमने 9th में पढ़ी थी वो भी प्रूव होती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जितना यहां पर नाइट्रोजन का मास है, जितना यहां पर हाइड्रोजन का मास है, उतना ही यहां पर अमोनिया का मास होगा। तो भैया ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एक बात और समझ में आती है, सपोज करते हैं मेरे बच्चे, एक बच्चा है मेरे पास, चलो मैं ही निकालता हूं, मैं ही बच्चा हूं भैया, मेरी एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी भैया, क्योंकि मैं क्या हूं, इंडियाज बेस्ट टीचर, ठीक है। तो भैया मेरे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर मैंने बनाना, मेरा काम क्या है, अमोनिया को बनाना, NH3 को बनाना। अब भैया अगर एक बात बताओ, मैंने बराबर अमाउंट में नाइट्रोजन डाला, बराबर अमाउंट में हाइड्रोजन डाला, तो क्या हमारे पास बनेगा, नहीं मेरे बच्चे, मेरा नाइट्रोजन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे एक अमाउंट नाइट्रोजन का डालना है, 3 अमाउंट हाइड्रोजन का डालना है। अगर मैंने बराबर डाला तो मेरे पास नाइट्रोजन मुझे कम चाहिए, नाइट्रोजन की मेरी वेस्टेज हो जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली वेस्टेज से ही बताता है। तो मुझे क्या करना होगा,
अगर मुझे अपनी फैक्ट्री को प्रॉफिट में चलाना है तो भैया एटलीस्ट मुझे 3 kg क्या डालना होगा, हाइड्रोजन डालना होगा, और 1 kg क्या डालना होगा, नाइट्रोजन डालना होगा, जिससे 2 kg हमारे पास क्या बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी। तो भैया पहले तो इसको समझो, दैट्स व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो भैया ये थी हमारे पास बैलेंस्ड, और अनबैलेंस्ड फॉर्म के अंदर ये आपको ऐसी दिखेगी। अनबैलेंस्ड फॉर्म के अंदर आपको ये ऐसी दिखेगी। अब बताइए इस टॉपिक तक कोई डाउट हो तो भैया देखो, जहां जहां पर डाउट आ रहा है बस वहां पर डाउट टाइम डाल के लिख देना। पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार 10th में बहुत सारे बच्चों के जो मेरे से पढ़ रहे हैं और उसके 95+ से ऊपर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो भैया अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा हम एक मेथड से नहीं मेरे भाई, 4 मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्योंकि अब ये नहीं है कि भैया चारों मेथड को एक इक्वेशन में लगा देंगे, कभी ऐसा नहीं होता। हर केमिकल रिएक्शन के लिए, हर केमिकल रिएक्शन की टाइप के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे क्या हो, आपका टाइम बहुत बचेगा और मेरे बच्चे जल्दी होगा, तो आपको कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर उसको सोचने समझने का टाइम मिल जाएगा। देखो जो हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, ये नहीं है कि भैया उसको सारा कुछ आता होता है, वो उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है भैया, वो टाइम लगाता है जिस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल टाइम नहीं लगना होता। अरे भैया टाइम बचेगा तो वो सोच सकता है उस मुश्किल क्वेश्चन के लिए, मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा उसका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती भैया 10th में 95+ लेके आना। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, जैसे मैं आपके साथ अब कंसिस्टेंट रहूंगा। ये देखो, ये बस दिखाया गया है, ये क्या अमोनिया, ये हमारे पास मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, बस ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन को दिखाया गया है हमारे पास। जैसे ये देखिए, ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट है, ये राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होंगे। अब ये कौन सी है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। तो चलते हैं हम आगे। ये एरो इंडिकेट करती है कि भैया यहां पर इन दोनों ने रिएक्ट कर कर ये प्रोडक्ट बनाया है। बस सिंपल सी बात है, इसके अलावा मेरे भाई एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा। अब बैलेंसिंग करने के लिए हम करते हैं, और क्यों करते हैं इस बात को भी याद रखना मेरे भाई कि भैया केमिकल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला है मेरे भाई, उसको सही करना है। नहीं तो क्या होगा, हमारे जो पीछे वाले साइंटिस्ट है वो नाराज हो जाएंगे, भाई साहब क्यों आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी। और आइंस्टाइन ने भी ये बात कही थी, भाई मास और एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, वो बस इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो भैया उस चीज की हमने रिस्पेक्ट करी, दैट्स व्हाई वी डू दैट। और आपको एक प्रैक्टिकल एडवांटेज भी बता दिया मेरे भाई, कल को फैक्ट्री खोलो तो नुकसान में मत आना भाई, क्योंकि यही चीजें जो है मेरे बच्चे एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसको बनाती है, क्योंकि वो चीजों को समझता है कहां पर वेस्टेज को कम कर सकता है अपनी, और कहां पर अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप भी समझो कहां पर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां पर आपने अपना टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से। और थोड़ा बहुत तो देख भैया वेस्टेज होती है हमारे पास। अब एक चीज और मुझे बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दे रखा है NH3, ये क्या होता है मेरे पास, अमोनिया होता है मेरे पास। अगर मेरे बच्चे इस 3 का जो ये नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, जो उसके चरणों में बैठा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इसी का है, ये सिर्फ H का है। देखो ये बात सबको पता होगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनकी 9th में थोड़ी वीक हो सकता है, थोड़ी हमारे पास प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही हो, उसके लिए भी बता रहा हूं। तो भैया ये इसका पैर पकड़ा हुआ है, तो मतलब ये इसके साथ है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं मेरे बच्चे, तो नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, इसके पैर के नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ, मतलब ये 1 है और ये 3 है। अगर मैं यहां पर कुछ लगाता हूं तो वो इसके साथ भी है, वो इसके साथ भी है, याद रखना मेरे बच्चे। तो अब ये कितना हो गया, 3 नाइट्रोजन, और हमारे पास हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, 9 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 3 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब ही क्या होगा, अगर मैंने ये लिख दिया NH3 का मतलब क्या है, मेरे पास 3 बार है NH3 और ये NH3। आगे बात समझ में, ये छोटी छोटी बातें होती है, जब आप बैलेंसिंग करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं प्री रिक्विजिट बता रहा हूं आपको कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अब हम चलते हैं अपने कैसे बैलेंस करते हैं। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, अब जैसे ये दे रखा है मेरे पास Al2O3, अब यहां पर एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। आगे बात समझ में, अगर मैंने यहां पर 2 लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, मेरे पास अब Al2 के O3 के 2 मोलिक्यूल हो गए, Al2O3। तो यहां पर देखा जाए तो मेरे बच्चे Al के 4 हो गए, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दिया बेसिकली इसको। तो देखो ये समझने का एक्चुअल मेथड है, लेकिन हम अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब थोड़ी बना के देखेंगे भाई साहब 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम ये वाले, 2 एल्यूमिनियम ये वाले, और कितनी होगी ऑक्सीजन, 6 हमारे पास ऑक्सीजन होगी, 3 ये वाली, 3 ये वाली, हमारे पास कितनी होगी, 6 ऑक्सीजन होगी।
तो दोनों चीजें समझनी जरूरी है। हम बैलेंसिंग करेंगे सिर्फ ये दिखाएंगे भैया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज हुई है, 2 मॉलिक्यूल हुए हैं Al2O3 के। आगे समझ में आता, चलें आगे भाई साहब। गारंटी भैया गारंटी 101% मेरे भाई, तुम पढ़ रहे हो इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ, गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे 95+ आएंगे भाई, जो रेगुलर आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी बताता हूं कि हम कितने मेथड से बैलेंसिंग करेंगे। हमारे पास 3 मेथड होते हैं बच्चे बैलेंसिंग करने के। अब हमारे पास बेसिकली 4 मेथड हैं। एक तो मैं कहता हूं मेरे बच्चे हिट एंड ट्रायल, और आप जितना भी अंडर एस्टिमेट कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर विद इन सेकंड आंसर निकाल लेता है। आप कितने बड़े बड़े एनसीईआरटी एबीसीडी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड का भी अपना ही मजा है और अपना ही क्वेश्चंस का सेट है जहां पर हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हिट एंड ट्रायल होगा। दूसरा की अगर मैं बात करूंगा तो ABCD होता है मेरे पास, और इससे भी अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास फ्रैक्शनल मेथड। और ये ना मेरे बच्चे, ये फ्रैक्शनल मेथड के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाते हैं हमारे पास। और हिट एंड ट्रायल ABCD मेथड, और ये फॉर्मूला भी मैंने खुद ने बनाया हुआ है फ्रैक्शनल मेथड। और फ्रैक्शनल हो गया ABCD होगा, और एक NCERT में जो दे रखा है। बेसिकली NCERT वाला और ABCD में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों चारों के चारों करेंगे, लेकिन चारों के चारों डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पे करेंगे, जिससे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। आगे बात समझ में चलें। अब कुछ के अंदर हिट एंड ट्रायल बड़ा आसान हो जाएगा भैया, उसके अंदर ABCD लगाएंगे बहुत टाइम जाएगा। अब कुछ के अंदर हिट एंड ट्रायल लगाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो उसके अंदर हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। तो ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है और कितनी देर में करना है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि तभी तो आप मेरे बच्चे अपना उन क्वेश्चन पे टाइम लगा पाओगे जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो भैया आज मैंने सुबह तो ये बताया कि 4 मेथड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे हिट एंड ट्रायल मेथड और फ्रैक्शनल मेथड से क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। फिर देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ABCD मेथड और NCERT मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।